कमाल कमाल। ये इस तरीके से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मेरे भाइयों मेरे बल देखो, कमाल की रेसिपी चिकन पराठा रोल किस तरीके से तैयार कर सकते हैं अफ्तारी में। शार्ट कर दी मैंने रेसिपियों को, गल समझ आ रही है। शार्ट तरीके से आप तक पहुंचा रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं आपको रेसिपियां। आप बनाने वाले बने, कारोबार करने वाले बने मेरे भाइयों। घर बैठ के हाथ पे हाथ धर के सोचने से, कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। फाइनल कर लीजिए कि आपने कुछ ना कुछ करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आप कामयाब हो जाएंगे। टेंशन ना लिया करें, घबराया ना करें। टेस्टफुल रमजान शरीफ में अफ्तारी के टाइम पे, सहरी के टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन पराठा रोल किस तरीके से तैयार होगा, तवज्जो से देखिएगा। चिकन पराठा रोल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करने लगे हैं। ये हमने आधा किलो जो है ना चिकन ले लिया, इस तरीके से एक बाउल में डाल दिया, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट शामिल कर दें, 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें, 4 टेबलस्पून दही शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। गल समझ आ रही है। इसको साइड पे कर दें। येलो फूड कलर हल्का सा 1/4 टीस्पून जितना, हल्का सा चस्के वास्ते ये शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर शामिल करेंगे हम चाट मसाला 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, ठीक हो गया। लेमन जूस 1 टेबलस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। एक लीमू भी डाल सकते हैं, लेमन जूस नहीं है तो। सिरका 1 टेबलस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। साथ में इसके अंदर हम शामिल करने लगे हैं कुछ मसाले। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून शामिल कर दें या अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, ठीक हो गया। शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना जी, इसको मैरिनेट करके अच्छे तरीके से हम इसको ऊपर से कवर लगाने लगे हैं और इसको 40 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे, ठीक हो गया। ये इस तरीके से इसको कवर कर दें 40 मिनट के लिए। अगर गर्मी है तो फ्रिज में रख दें, गर्मियाँ नहीं है तो फिर बाहर ही रहने दें, ठीक हो गया। इसके साथ का एक बाउल ले लें। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 5 टेबलस्पून मायोनीज शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 3 टेबलस्पून दही शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से, रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, ठीक हो गया। अच्छे से मिक्स कर दें। ये हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। इसको भी हम ऊपर से कवर लगा देंगे, इसको भी साइड पे कर देंगे, ठीक हो गया। ये ले जी, हमारे ये चिकन भी मैरिनेट हो गया, सॉस भी तैयार होगी। अब इसकी डो तैयार करते हैं। किस तरीके से डो तैयार करते हैं मैं आपको बताता हूँ। डो तैयार करने के लिए पराठा रोल की आधा किलो मैदा, समोसे बनाने वाला जो मैदा होता है 500 ग्राम शामिल कर दें इस बाउल में, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लिया करें। 1 टेबलस्पून भर के शुगर चीनी शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। ये हमने हल्का सा ओवन में गर्म कर लिया, ठीक हो गया। 4 टेबलस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। अच्छे से इसको इस तरीके से मिक्स कर लें। अब हमने डो कैसे तैयार करनी है। हमने नीम गर्म पानी ले लिया, ये एक गिलास में। अब ये किस तरह की तैयार करनी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। हल्का सा पानी डाल लें, एकदम नहीं दाब देना, हल्का हल्का करके पानी डालते रहें और इसको आटे की तरह गूंथते रहेंगे हम, ठीक हो गया। गल समझ आ रही है। ये ले जी, डो हमारी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। नीम गर्म पानी 1/2 गिलास लगा है, 1/2 गिलास हमारे पास मौजूद है। गल समझ आ रही है। कुकिंग ऑयल हल्का सा ले लें, इसको उठा के नीचे वाली साइड पे लगा दें अच्छे तरीके से, इस तरीके से पैन में, कोई मसला नहीं है। इसको इस तरीके से रख दें, हल्का हल्का कुकिंग ऑयल ऊपर लगा दें। हमने इसको 2 मिनट गूंदा बस। गल समझ आ रही है। इस तरीके से ऑयल लगा दिया हमने हर साइड पे। ऑयल लगा के अब हम इसको ऊपर से कवर करने लगे हैं। इसको हम 40 मिनट के लिए इसको भी रेस्ट दे देंगे। 40 मिनट के लिए हमने चिकन को रेस्ट देना है, ये अच्छे से रास में आ जाएगी, ठीक हो गया। डो हमारी, गल समझ आ रही है। इस तरीके से कवर कर देंगे इसको
और 40 मिनट के बाद आपको हम मिलेंगे। तमाम चीज़ें हमारी सास वगैरह हर चीज़ तैयार हो चुकी है। फिर किस तरीके से तैयार करना है मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। ये लीजिए 40 मिनट के बाद इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया। ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, 2 से 3 टेबल स्पून बस। ये जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था इसको इसके ऊपर हम डाल देंगे पैन में और इसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे। हमारा फ्लेम जो मीडियम रहेगा, 10 से 12 मिनट लगेंगे, ये बात आपके जहन में रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे, इसको हम हिलाते रहेंगे और ऊपर से कवर भी करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक हो गया, ये पकना शुरू हो गया है। हमारा फ्लेम जो था वो हाई था, ऊपर से कवर लगा दें, मीडियम टू लो फ्लेम कर दें, 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ठीक हो गया, मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट के बाद कवर उठाने लगे हैं और फ्लेम को हाई करने लगे हैं ताकि जो पानी वगैरह है इसको पुश कर लेंगे हम। ठीक हो गया, और अगर कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पे हमने कोयले रख दिए हैं 2 ताकि ये अच्छे से जल जाएं, ताकि हम इसको इसकी धुनी देनी है, धुआं देना है इसका। ठीक हो गया, इसका पानी पुश कर लें अच्छे से, फ्लेम को हाई करके। पानी खुश्क हो गया, फ्लेम को बंद कर दें। इसके साथ की एक कटोरी ले लें, इसको यहाँ पे रख दें। ये जो कोयले हैं इसको यहाँ पे रख दें, कोई मसला नहीं है। और ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, ऊपर से कवर लगा दें, इसको साइड पे रख दें। पराठे की डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस टाइम पे आके माशाल्लाह कमाल की ये देखें। ठीक हो गया, यहाँ वर्किंग टेबल पे ले आए, थोड़ा सा खुश्का इस तरीके से डाल दें, इसको अच्छे से मसल लें इस तरीके से। ठीक हो गया, इस तरीके से, ज़्यादा हार्ड नहीं है डो, नरम डो होनी चाहिए। थोड़ा सा मसलने के बाद इसके हम अब पेड़े बनाने लगे हैं। अच्छा, छोटा या बड़ा पेड़ा आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, ये देखें, जिस साइज़ का आपको पसंद है पराठा उस साइज़ का आप बना सकते हैं। ये रही, इस टाइम पे आके अब हम इसके पेड़े बनाएंगे इस तरह। तमाम पेड़े बना लिए हमने इस साइज के। इस तरीके से लेके, पहले मैं आपको एक तरीका बता दूं, इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे, पतला करके बेल लेंगे। ठीक हो गया, जिस मर्जी साइज का आप बेल लें, कोई मसला नहीं है। गोल गुलाई में बेल लें, लंबाई में बेल लें इसको। ठीक हो गया, इस तरीके से बेल के, ये हमारे पास घी है, ऑयल नहीं लगेगा, घी लगेगा। ये घी थोड़ा हल्का हल्का इसके ऊपर इस तरीके से फैला दें। घी फैलाने के बाद हल्का सा मैदा ऊपर इस तरीके से डाल दें, कोई मसला नहीं है। इसको इस तरीके से उठाना है हमने, ये यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरीके से, ये इस तरह, और ये ऐसे, और इसको यहाँ पे आके इस तरीके से इसको प्रेस कर दें। यहाँ पे इसको खींच दें, यहाँ पे 3 उंगलियों की मदद से इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। ये वाली साइड जो है ना, नीचे वाली साइड पे इस तरीके से ये हम इस तरह के पेड़े तैयार कर लें। ये देखें, ये देखें, गल समझ आ रही है। यहाँ पे रख दें, सब पेड़े मैं इस तरीके से बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तमाम पेड़े हमने तैयार कर लिए। यहाँ पे हमने पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन करने लगे हैं, पैन को गर्म होने के लिए छोड़ दें। और फ्लेम हमारा हाई नहीं रहेगा, ये बात ध्यान में रहे। चिकन पराठा रोल बनाने के लिए फ्लेम स्लो रखिएगा। ठीक हो गया, गर्म होने दें। जो सबसे पहले पेड़ा तैयार किया था उसको उठा लें इस तरीके से, थोड़ा सा खुश्का लगा के, थोड़ा सा हथेली की मदद से इस तरीके से प्रेस कर दें। हल्के हल्के तरीके से इसको इस तरीके से हम बेलेंगे, ये इस तरीके से। पराठा हमने बेल लिया। इसका साइज छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पैन के ऊपर, पैन गर्म हो गया, फ़ौरन से पहले घी नहीं लगाना। ठीक हो गया, इसको इस तरीके से उठा के इस तरीके से डाल दें, इसको कुक होने दें 1.5 से 2 मिनट। एक साइड से साइड चेंज करेंगे, किस टाइम पे घी लगाएंगे आप हमारे साथ रहेंगे।
ये ना जिस टाइम पे आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साइड को चेंज कर दें और हल्का सा घी ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे। हम ऑयल में नहीं बनाएंगे पराठे को। देखें किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह फूलना शुरू हो जाएगा ये इस तरीके से। और उस साइड से भी कलर आने देंगे, फिर बाद में 1 मिनट के बाद घी लगाएंगे उधर। अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे सब एक जैसे बने, गुलाई में कोई भी बॉल ले लें, इस तरीके से रख दें, क्योंकि ये खस्ता होते हैं, ये थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क आ सकता है, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से कटाई कर लें, ठीक हो गया। ये देखें मैं आपको भी बता देता हूँ आसान तरीका। इस तरीके से कर लें, इसको इस तरीके से उठा लें, ये इस तरीके का पराठा तैयार हो गया। गल समझ आई है? जैसा दिल चाहे आप बना सकते हैं। दोबारा से साइड चेंज करने लगे हैं, ये देखें हैं आ रहे हैं मज़े। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। ये हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें हम यहाँ पे निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पराठा डाल देंगे, ठीक हो गया। सब पराठे हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये तमाम पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। चिकन भी हमारा रेडी था। कवर उठा दें, ये हटा दें, कोयले इसमें रखे हुए थे। आप इसको जब रोल करें टूथपिक भी लगा सकते हैं, बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अगर घर में कर रहे हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। एक पराठा ले लें, सॉस इस तरीके से फैला दें। कम या ज़्यादा सॉस अपने टेस्ट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसके अंदर आप ये चिकन इस तरीके से रख दें। हैं जी, मज़े आ रहे हैं। इस तरीके से चिकन लगा दें, कोई मसला नहीं है। सुभान अल्लाह। ये इस तरह राउंड कटी हुई प्याज ये लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहाँ पे इस तरीके से रखें, इस तरीके से रखें, इस तरीके से रखें, इस तरीके से रखें, ठीक हो गया। यहाँ पे आके हम इसको टूथपिक लगाएंगे, 2 अदद, कोई मसला नहीं है। हर तरीके से इंशाल्लाह आपको समझा दिया जाएगा। ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये देखें, ये इस तरीके से तैयार हो गया। गल समझ आ रही है? यहाँ पे रख दें। दूसरा ले लें, जी आप बटर पेपर में किस तरीके से आप रोल कर सकते हैं। इस तरीके से चिकन लगा दें, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। सुभान अल्लाह, बहुत टेस्टी। साथ में प्याज लगा दें इस तरीके से। आप टमाटर भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। गल समझ आ रही है? ये इस तरीके से इसको रोल करें, इस तरीके से, इस तरीके से। इस टाइम पे आगे यहाँ अंदर से फोल्ड कर दें इसको, ये इधर से फोल्ड कर दें, ठीक हो गया। ये तमाम मैं बना लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पराठा रोल की हमने फिलिंग कर ली है इस तरीके से। सुभान अल्लाह, कमाल। गल समझ आ रही है? कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह कमाल। और इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये जो 2 बटर पेपर वाले हैं ये इस तरीके से। मेरे भाइयों, चिकन पराठा रोल किस तरीके से तैयार कर सकते हैं मुकम्मल गाइड कर दिया। रेसिपी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसलिए अपना भी ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।